हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून फर्स्ट हाफ की जर्नल रीडिंग। ठीक है, इसमें लव मैसेजेस भी और आपकी जर्नल लाइफ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोर फोकस्ड ऑन लव लाइफ ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जोडिएक के साथ साथ मैं पिका कार्ड रीडिंग्स भी डालती हूँ जो आप तक नहीं पहुँचेंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। आप उन पिका कार्ड रीडिंग्स को मिस कर जाएंगे। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्वेरियस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन एक्वेरियस है वो ये रीडिंग देख सकते हैं और उनकी क्रॉस वॉचर। We have Six of Pentacles, Three of Wands, okay. Page of Swords, Four of Cups, the Tower, Page of Wands, Ace of Cups, Moon, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की तीनों ही एनर्जी में पेज आ रहा है। ओके, वी हैव पार्क और गार्डन, we have stork and tower again, but the tower का मीनिंग अलग है। ओके, आइसोलेशन, कॉम्प्लेसेंसी। ओके, Aquarius recent past में we have Six of Pentacles, Three of Wands and Page of Wands, Page of Swords. एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो तीनों ही एनर्जीज पेज में है। एंड लाइक रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की स्टॉकर एनर्जी आ रही है। दे आर स्टॉकिंग यू एनर्जेटिकली या आपकी सोशल मीडिया पर। ठीक है, थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू यू। आपकी तरफ है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। यू हैव बीन वेरी काइंड टू दिस पर्सन। आप इस पर्सन की तरफ बहुत काइंड रहे हैं, बहुत अच्छा जेस्चर आपने रखा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट कामनेस, पोलाइटनेस। ठीक है, बहुत आराम से आपने इस कनेक्शन को हैंडल किया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे समय बहुत लगा है लेकिन ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म से आपको वेट करा रहा है। आप दोनों ही वेट कर रहे हैं। आपकी करंट एनर्जीज में है फोर ऑफ कप्स, मेडिटेशन, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन, लेटिंग गो थिंग्स। ठीक है, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे इस कनेक्शन के बारे में और आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं या फिर अपनी चीज़ों में फोकस्ड हैं, बट डिवाइन आपको ये कनेक्शन ऑफर कर रहे हैं। आप अभी इस कनेक्शन को लेने के मूड में नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, विच इज़ शोइंग के एक्शन लेने के मामले में पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्साइटेड है, बट निश्चित नहीं है। इनका डिसीज़न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।
एंड दैट इज़ कॉजिंग टावर, बिकॉज एक तरफ से वो एक्शन ले नहीं रहे हैं और लेते हैं तो मे बी आप थोड़ा सा नखरा करते हैं, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, टावर एनर्जी शोइंग मी ईगो क्लैश ऑल्सो, दैट थिंग्स शुड गो माई वे ओनली। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज भी लग रही हैं। एंड अपकमिंग फ्यूचर्स में वी हैव एस ऑफ कप्स, मून एंड पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन कैन अगेन रीच आउट टू यू और थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट टू यू। तब आपका मे बी थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए कि नहीं, बहुत बार ये पर्सन एटलीस्ट अप्रोच तो कर रहे हैं, चाहे इनसे कुछ मतलब आगे हमारा हो रहा है अभी फाइनल डिसीजन या नहीं, बट ये पर्सन बार बार आपको एक जेस्चर तो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो और चीज़ें अपने तक रखते हो। मून एनर्जी शोइंग में इल्यूजन बहुत है आप लोगों के बीच में। आप लोग ना मतलब जजिंग या ट्रस्ट ना करना, उस वाले एक चीज़ों से परे नहीं हो पा रहे हैं। मून एनर्जी इज़ अबाउट इल्यूजन्स। ठीक है, भ्रम बहुत है, तो भ्रम आप लोगों को आगे आने से रोक रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है अपनी फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं और उनकी चीज़ों में बहुत सुधार आने वाला है अगर ये अपनी किसी चीज़ों में वर्क कर रहे हैं करियर वाइज। ठीक है, आपकी तरफ है पार्क या गार्डन, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगेन आपकी आइसोलेशन और मेडिटेशन की एनर्जी ऑलरेडी आ रही है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं विद पार्क एनर्जी। अपनी एनर्जी को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स ना आए चलो दिमाग में, और आप अपने आप को और चीज़ों में बिज़ी और लोगों में बिज़ी और कामों में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन को पता है। ठीक है, ये पर्सन या तो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर ये आपको जब अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं अपने इन एक्सप्रेशन की वजह से, तो उस चीज़ को लेकर के ये दुखी है क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ये बहुत ही फियरफुल है, ये रूट चक्र का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही फियरफुल है चीज़ों को लेकर, तो आप इन्हें कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन दे अप्रोच यू तो प्लीज़ शो काइंड जेस्चर अगेन, जो आपके काइंड जेस्चर हमेशा से रहा है। सो बी पेशेंट विद दिस पर्सन, दिस इज़ व्हाट आई कैन से, सो दैट दिस पर्सन कैन रीच आउट और अपनी बातें आराम से आपको बता सकें। ठीक है, थोड़ा सा इनको रिसेप्टिव मोड पे रहिए। You go with the flow. Celebration, 3 of Cups. Fighting. Okay. Turning in. देखिए, आप फ्लो के साथ चलिए तभी चीज़ें आपकी अच्छी हो पाएंगी। एंड अगेन टर्निंग इन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो फॉर फेमिनिन से यही एक दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और जानिए चीज़ों को और अपने को शांत रखिए। फाइटिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो मत कीजिए। ठीक है, एंड फ्लो के साथ चलिए, नॉर्मल रहिए, हैप्पी रहिए। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फॉर यू। We have a personal issue reaches solution. Step out of your comfort zone. Okay? स्पिरिट यहाँ पे आपको कहना चाह रही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, हो सकता है कई बार हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो हम अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं कि लाइक थिंग्स शुड गो अवर वे, बट एक्चुअली में आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, आपकी लाइफ जंप स्टार्ट होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़कर एक बार लीप ऑफ फेथ लेते हैं, जैसे आपने मे बी फर्स्ट लव में लिया हो। ठीक है, तब आप इतने जजमेंटल नहीं थे बट अब हैं। वो एडल्टिंग का क्या फ़ायदा जब आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, अपने आप के दिल की नहीं सुन सकते, उस एडल्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको असली खुशी से जुड़ना है तो अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़िए। ठीक है, एंड आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई चेंज आने वाला है, रिजोल्यूशन आने वाला है। ओके, लेट्स सी
messages from angels. Okay, we have got look for a sign. Okay, आपको साइन मिल सकता है यूनिवर्स के द्वारा, किसी पर्सन के थ्रू, कहीं पे कुछ लिखा हुआ, किसी गाने के थ्रू, अगर आप क्लियर ऑडियंट हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है, हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़, देखिए एक ऐसा वर्ड है कि आपको एक्चुअली में अपने अलावा सभी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोई भी आप तो नहीं है. और अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में तो वो आप ही हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने आप से ही डील करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सोचिए आप बाकी लोगों के साथ कैसे डील करेंगे. और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा जज हम किसको करते हैं? खुद को. ठीक है, तो अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं तो इन चीज़ों को समझिए और नोट कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं. ओके, उन पर वर्क करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ भी कीजिए. इट्स नॉट अबाउट कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, नहीं परफेक्ट होता है आपको, लेकिन परफेक्ट तब मिलता है जब आप परफेक्टली डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, एंड पजल्स आपने देखे, पजल्स, तो पजल्स में क्या होता है, पजल में अगर कोई एक टुकड़ा मिसिंग हो तो पजल पूरा नहीं बन पाता, पर वो जो टुकड़ा होता है वो आपके लिए परफेक्ट पीस होता है. ठीक है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा ही सही, बट वो वही उसको पजल को कंप्लीट कर सकता है. तो जो आपका मिस्ड पजल है वही आपको कंप्लीट कर सकता है, मिस्ड पजल का पीस है. We have confusion, again isolation and confusion. एक्सपेंशन. ठीक है, बाहर निकलिए अपने कंफ्यूजन से, माइंड को क्लियर कीजिए एंड एक्सपेंसिव रहिए. ठीक है, चीज़ों को वेलकम कीजिए जैसे वो आ रही हैं. लेट्स सी अ सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग. ओके, वी हैव रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स. ओके, किस चीज़ में हाँ कहना है, किस चीज़ में नो कहना है, ये आपके ऊपर निर्धारित है. ठीक है, अपना पूरा टाइम लीजिए ताकि आप उस चीज़ों को रिग्रेट ना करें जो आप डिसीजंस ले रहे हैं. कमिटेड रहिए अपने आप से, आपकी ग्रोथ के लिए जो पर्सन सही है उसी को चुनें और अपने आप को सबसे पहले चुनें. ठीक है. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.